केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने झुंझुनू दौरे के दौरान कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं चलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनके लाभ सही पात्र तक पहुंचे। डॉक्टर कुमार ने जिले में नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम जैसी सुविधाओं की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि इन संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के माध्यम से मंत्रालय को भेजा जाए। केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग और तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। इससे पहले मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय एवं विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की सही जानकारी और लाभ सही पात्र तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली और यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में, यहाँ ओल्ड एज होम के बारे में, यहाँ पर डिसेबिलिटी सेंटर के बारे में और डेफ एंड डम बच्चे जो बोल नहीं पाते, नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में, और यहाँ नशा मुक्ति केंद्र और ओल्ड एज होम नहीं है तो उसके बारे में फिर जिले के प्रशासन से कहा गया कि इसको पोर्टल पर अप्लाई करा के स्टेट के थ्रू सेंट्रल पहुँचाएँ। उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र के लिए और ओल्ड एज होम के लिए रन करने के लिए केंद्र से जो सहायता दी जाती है वो सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और डिसेबिलिटी के क्षेत्र में भी कोई अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो उसके बारे में भी चर्चा करके, और यहाँ दिव्यांगजनों के क्षेत्र में भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे आता है तो उनके लिए भी मदद दी जाए। लोकल लेवल पर एटीएम, तहसीलदार और जनपद स्तर पर उनकी समीक्षाएं की जाती हैं, वार्डों से और संबंधित पंचायतों से जानकारी ली जाती है, फिर उनके सर्टिफिकेट बनते हैं। सर्टिफिकेट के आधार पर चाहे वो पेंशन की पात्रता हो या अन्य सहायताओं के बारे में ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर उसके निर्णय लिए जाते हैं। उसमें अगर कहीं किसी के द्वारा कोई शिकायतें की जाती हैं तो जिला प्रशासन उस पर समीक्षा कराता है। समीक्षा कराने के बाद फिर उस पर निर्णय दिया जाता है। आपने ये विषय संज्ञान में लाया है तो इसके लिए फिर हम अपने इस संबंध में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इस पर चर्चा करके कि पात्र व्यक्ति कोई छूटना नहीं चाहिए, वो अपात्र व्यक्ति इस तरह की योजना को लाभ न पाए, इस तरह की पहल होना चाहिए। इस बारे में तो फिर निर्णय यहाँ राजस्थान सरकार और जिला स्तर पर ही इसको लिए जाते हैं।